गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास वन में सब्जेक्ट सोशल स्टडी। सोशल स्टडी में चैप्टर थ्री में है हाउस में हम करेंगे एक्सरसाइज में हम ABC आप लोग को पहले ही करवा चुके हैं। अब करेंगे हम डी को नोट करना है। डी में दिया हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसको आप लोग नोट करिए। डी answer the following question. ANSWER answer the 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 flowing FOLLOWING flowing questions. QUESTIONS questions. The answer the flowing क्वेश्चन। निम्नलिखित क्वेश्चन के आंसर हमको लिखना है। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? why do we need a house? Why do we need a house? WHY. Why do? DO. Do. VE. We need. NEED. Need a house. 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 Question mark. क्या है? Why do we need a house? House क्यों जरूरी है? मतलब घर हम लोग को क्यों जरूरी है? घर हमारे लिए क्यों जरूरी है? सब जानते हैं कि घर हमारे लिए मतलब रहने के लिए बहुत जरूरी है। अगर घर नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे? तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाई डू वी नीड ए हाउस? क्या क्वेश्चन कह रहा है? व्हाई डू वी नीड ए हाउस? व्हाई डू वी नीड ए हाउस? अब देखिए इसका आंसर हम लिखते हैं। क्या लिखा हुआ है? We all need a house to live in. WE we all all need need a house 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 to live live in. We all need a house to live in. क्या क्वेश्चन कर रहा है? We all need a house to live in. मतलब हम सभी को रहने के लिए घर जरूरी है। क्या? हम सभी को रहने के लिए घर जरूरी है। तो क्या है? क्या आंसर बोल रहा है कि we all need a house to live in. क्वेश्चन फिर से, why do we need a house? क्वेश्चन को ध्यान से समझो कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। why do we need a house? क्या? why do we need a house?
इसका आंसर क्या होगा? वी ऑल नीड ए हाउस टू लिव इन। क्या? वी ऑल नीड ए हाउस टू लिव इन। वी ऑल नीड ए हाउस टू लिव इन। वी ऑल नीड ए हाउस टू लिव इन। क्या? फिर से इसको हम रिपीट कर रहे हैं कि वाई डू वी नीड ए हाउस? वाई डू वी नीड ए हाउस? क्या आंसर हो रहा है इसका? वी ऑल नीड ए हाउस टू लिव इन। इसको रिपीट करते जाओ आप लोग भी कि वी ऑल नीड ए हाउस टू लिव इन। क्या का आंसर बोल रहा है कि वी ऑल नीड ए हाउस टू लिव इन। वी ऑल नीड ए हाउस टू लिव इन। मतलब हम सभी को घर रहने के लिए जरूरी है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 1। अब क्वेश्चन 2, अब 2 लिखिए। 2 में क्या बोल रहा है? What are What are कच्चा हाउस मेड ऑफ? हाउसेस होगा। WHAT What are ARE कच्चा। KUTCHA कच्चा हाउस। HOUSES हाउस। मेड MADE मेड ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो व्हाट आर कच्चा हाउस मेड ऑफ? तो क्या कह रहा है कि कच्चे हाउस किससे बनते हैं? कच्चे हाउस किससे बनते हैं? व्हाट आर कच्चा हाउस मेड ऑफ? व्हाट आर कच्चा हाउस मेड ऑफ? तब इसका आंसर लिखेंगे हम। क्या आंसर है? कच्चा हाउस मेड ऑफ मड बम्बूस एंड स्ट्रॉ। KUTCHA हाउस। HOUSES हाउस। मेड MADE मेड ऑफ OF मड MUD मड। बम्बूस BAMBAMO बम्बूस एंड AND स्ट्रॉ STRAW स्ट्रॉ। कच्चा हाउस मेड ऑफ मड बम्बू एंड स्ट्रॉ। तो क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा था? व्हाट आर कच्चा हाउस मेड ऑफ? मतलब कच्चे हाउस जो है वो किससे बने हैं? कच्चे हाउस किससे बने हैं?
तो कच्चा हाउस मेड ऑफ मड, बम्बूस एंड स्ट्रो। तो कच्चे हाउस जो है वो मड, कीचड़ से, बम्बूस मतलब बांस से, एंड स्ट्रो मतलब भूसे से बने हैं। कच्चे घर जो है वो मड, बम्बूस एंड स्ट्रो से मिलकर बने होते हैं। तो क्या कह रहा है? कच्चा हाउस मेड ऑफ मड, बम्बू एंड स्ट्रो। जैसे हम बोल रहे हैं आप लोग उसको रिपीट कीजिए। क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर कच्चा हाउस मेड ऑफ? व्हाट आर कच्चा हाउस मेड ऑफ मतलब कच्चे हाउस किससे बने हैं? तो आंसर उसका होगा कच्चा हाउस मेड ऑफ मड, बम्बूस एंड स्ट्रो। तो कच्चे हाउस जो है वो मड यानी कीचड़, बम्बूस यानी बांस, स्ट्रो यानी भूसे से बने हैं। तो कच्चा हाउस मेड ऑफ मड, बम्बूस एंड स्ट्रो। कच्चा हाउस मेड ऑफ मड, बम्बूस एंड स्ट्रो। आपको साथ में याद करते चलना है। क्या है? व्हाट आर कच्चा हाउस मेड ऑफ? क्या क्वेश्चन है? व्हाट आर कच्चा हाउस मेड ऑफ? व्हाट आर कच्चा हाउस मेड ऑफ? तो क्या आंसर होगा? कच्चा हाउस मेड ऑफ। क्या? कच्चा हाउस मेड ऑफ मड, बम्बूस एंड स्ट्रो। क्या होगा? कच्चा हाउस मेड ऑफ मड, बम्बूस एंड स्ट्रो। रिपीट करिए आप लोग भी। या कच्चा हाउस मेड ऑफ मड, बम्बूस एंड स्ट्रो। क्या होगा? कच्चा हाउस मेड ऑफ मड, बम्बूस एंड स्ट्रो। व्हाट आर कच्चा हाउस मेड ऑफ? तो कच्चा हाउस मेड ऑफ मड, बम्बूस एंड स्ट्रो। क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 बोल रहा है व्हाट आर पक्का हाउस मेड ऑफ? व्हाट आर पक्का हाउस मेड ऑफ? WHAT व्हाट आर ARE आर पक्का PUCCA पक्का हाउस HOUSES हाउस मेड MADE मेड ऑफ OF ऑफ। तो व्हाट आर पक्का हाउस मेड ऑफ? क्या क्वेश्चन है? व्हाट आर पक्का हाउस मेड ऑफ मतलब पक्का हाउस जो है वो किससे बना है? पक्का हाउस किससे बना है? तो आंसर लिखेंगे हम पक्का हाउस मेड ऑफ।
हाउस मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन एंड वुड। क्या बोल रहा है? PUCCA पक्का, हाउस HOUSES हाउस, मेड MADE मेड ऑफ, OF ब्रिक्स, BRICKAS ब्रिक्स, सीमेंट SEMENT सीमेंट, आयरन IRON आयरन, एंड AND एंड वुड WOOD वुड। क्या कह रहा है कि पक्का हाउस मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन एंड वुड। तो पक्का हाउस जो है वो ब्रिक्स मतलब ईंट, सीमेंट, लोहा और लकड़ी से मिलकर बना है। तो पक्का हाउस किससे बना? तो पक्का हाउस ईंट, सीमेंट, लोहा और लकड़ी से मिलकर बने होते हैं। तो पक्का हाउस मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन एंड वुड। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? व्हाट आर पक्का हाउस मेड ऑफ? क्या है? व्हाट आर पक्का हाउस मेड ऑफ? तो पक्का हाउस मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन एंड वुड। क्या होगा? पक्का हाउस मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन एंड वुड। फिर से इसको रिपीट कर रहे हैं, आप लोग मेरे साथ में रिपीट करिए। पक्का हाउस मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन एंड वुड। क्या होगा? पक्का हाउस मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन एंड वुड। फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं। व्हाट आर पक्का हाउस मेड ऑफ? क्या है? व्हाट आर पक्का हाउस मेड ऑफ? तो पक्का हाउस मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन एंड वुड। क्या आंसर होगा? पक्का हाउस मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन एंड वुड। पक्का हाउस मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन एंड वुड। फिर से रिपीट कर रहे हैं। व्हाट आर पक्का हाउस मेड ऑफ? क्या है? व्हाट आर पक्का हाउस मेड ऑफ? तो पक्का हाउस मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन एंड वुड। पक्का हाउस मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन एंड वुड। क्या होगा? पक्का हाउस मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन एंड वुड। और है वाई शुड ए हाउस बी airy and well lit। क्वेश्चन क्या है? Why should a house be airy and well lit? WHY why should 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 a house 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 be BE airy 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 and 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 well 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 lit LIT lit। तो why should a house be airy and well lit? तो कह रहा है कि क्यों एक घर हवादार और प्रकाशमय होना चाहिए। तो क्यों एक घर हवादार और प्रकाशमय होना चाहिए? इसका आंसर है, लिखो इसका आंसर, ए हाउस
and well lit, because the window and windows and doors allow fresh air, and sunlight to come in। तो क्या क्वेश्चन खोल रहा, क्या आंसर है? ए हाउस शुड बी एरी एंड वेल lit because the windows and doors allow fresh air and sunlight to come in। A house, H-O-U-S-E, house should, S-H-O-U-L-D, should be airy, A-I-R-Y, airy and A-N-D and well, W-E-L-L, well lit, L-I-T, lit, because B-E-C-A-U-S, because the T-H, the windows, W-I-N-D-O-W-S, windows and A-N-D and doors, D-O-O-R-S, doors allows, A-L-L-O-W, allows fresh, F-R-E-S-S, fresh air, A-I-R, air and A-N-D and sunlight, S-U-N-L-I-G-H-T, light to TO2 come, COME come in, IN in। तो क्या कर रहा है कि ए हाउस शुड बी एरी एंड वेल lit because the windows and doors allow fresh air and sunlight to come in। मतलब एक घर हवादार और प्रकाशमय होना चाहिए, क्योंकि विंडो एंड डोर्स, क्योंकि दरवाजे और खिड़की से ताजी हवा और सूर्य का प्रकाश आता है। क्या कर रहा है कि एक घर हवादार और प्रकाशमय होना चाहिए, क्योंकि खिड़की और दरवाजे से सूर्य का प्रकाश और ताजी हवा आती है। और सूर्य का प्रकाश और ताजी हवा आएगी तो हमारा हेल्थ जो है वो स्वस्थ रहेगा, हमारा हेल्थ जो है वो अच्छा रहेगा, हमारे लिए भी अच्छा है। जब हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा तो हम अच्छे हैं। तो क्या कह रहा है, फिर इसको रिपीट करते हैं कि वाई शुड ए हाउस बी एरी एंड वेल lit। क्या क्वेश्चन है कि वाई शुड ए हाउस बी एरी एंड वेल lit। इसका आंसर होगा ए हाउस शुड बी एरी एंड वेल lit because the windows and doors allow fresh air and sunlight to come in। फिर से रिपीट करते हैं आंसर, द ए हाउस शुड बी एरी एंड वेल lit because the windows and doors allow fresh air and sunlight to come in। क्या होगा आंसर, ए हाउस शुड बी airy and well lit
बिकॉज द विंडोज एंड डोर्स अलाउ फ्रेश एयर एंड सनलाइट टू कम इन। ये आपका हुआ क्वेश्चन 4 जो कंप्लीट हो गया है। इस आंसर क्वेश्चन जितना भी हम एक्सरसाइज करवाए हैं चैप्टर 3 में उसको कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने का उसको रिवाइज करना है, पढ़ना है क्या क्या करवाए हैं। अब हम आपका ये कंप्लीट हुआ चैप्टर 3। अब नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे चैप्टर 4। थैंक यू।